चलिए पाठ 13। अच्छा, न्यू बुक से आपका चैप्टर 12वां होगा और पुराने बुक से 13वां चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये 12वां चैप्टर है न्यू बुक से एनसीईआरटी के। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। फार्मूले का एक बार पुनः रिवीजन करता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनाभ पढ़ेंगे। ठीक है, जो घनाभ होता है कुछ इस प्रकार दिखता है। जो घनाभ होता है बेटा कुछ इस प्रकार दिखता है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई होती है सब अलग अलग होता है। देखो इधर, अगर लंबाई ये L है, ठीक है, तो ये चौड़ाई है आपका, क्या है? चौड़ाई B है। ठीक है, और ऊंचाई क्या है? H है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो जी, ऊंचाई क्या है? H है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर, इसमें कुल कितने, इस घनाभ को बनाने के लिए कुल कितने फलक की आवश्यकता पड़ी होगी? अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो घनाभ बनाने की बात आई वो कितना से बना है? कितने फलकों से बना है? टोटल 6 फलकों से मिलकर के बना है। तो चलिए, हमारे पास घनाभ जैसा भी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर घनाभ मान लेता हूं कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें कुल कितने फलक लगे हैं? एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। कुल कितने होंगे? 6 होंगे। 4 अगर साइड से होंगे और एक ऊपर एक नीचे, तो कुल कितने फलक होंगे? कुल 6। तो इनके फलकों की संख्या क्या हो जाएगा? लिख सकते हो घनाभ के फलकों की संख्या। जो घनाभ की फलकों की संख्या होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके बाद कोरों की संख्या मान लेता हूं कि इसमें कोरों की मतलब कितने ये लाइन है? कुल 1 कोरों की संख्या की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4, यानी देखेंगे तो 4 पड़ा है और 4 इस तरह से खड़ा है। ठीक है, और 4 इस तरह से पड़ा हुआ है। तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे फलकों की संख्या? इसमें कोरों की संख्या इसे बोला जाता है। एक घनाभ के कोरों की संख्या, कोरों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 है। अगर मैं लंबाई की बात करूं, अच्छा, यहां पर हर फलक एक आयताकार होगा। हर फलक क्या होगा? एक आयताकार होगा। फलक क्या होगा? आयताकार होगा। अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई B है इसका, और ये भी क्या होगा? B होगा, ये भी L होगा। और चारों तरफ की लंबाई अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2B और प्लस 2L होगा कि नहीं होगा? इसे आयत का परिधि बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सामने वाला जो फलक है वो कुल कितने, अच्छा कुल कितने L हो जाएंगे? यहां पर देखोगे तो एक लंबाई ये हो जाएगा, दूसरा कोरों की संख्या, कोरों की लंबाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक कोर की लंबाई यहां पर ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये हो जाएगा, 4 खड़ा है और 4 इस तरह से पड़ा है। ठीक है, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? अगर घनाभ के कोरों की लंबाई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कोरों की लंबाई की बात करेंगे, तो 4L हो जाएगा और 4B हो जाएगा और 4H हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा तो 4L प्लस B प्लस H, तो टोटल कोरों की लंबाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए आप। इधर आपका फोकस नहीं, इस तरफ है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो कोरों की लंबाई हो गया। अब बात आती है
कि इसके चारों साइड का क्षेत्रफल, अगर मान लेता हूं कि तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ए साइड और ये साइड और इस साइड का और इस साइड का, जब चारों तरफ का केवल क्षेत्रफल ऊपर नीचे छोड़ करके अगर चारों तरफ का एरिया ज्ञात करते हो, क्षेत्रफल ज्ञात करते हो, तो उसे हम बोलते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? हर आयत का क्या क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल यहां देखोगे तो क्या हो जाएगा? LB हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अगर सपोज दैट मानता हूं सामने वाला जो फलक है इसमें क्या है? लंबाई L है और ऊंचाई कितना है? H है। तो क्या लिख सकते हो? H इंटू L, या LH लिख सको या H L लिखो या तो LH लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सामने वाले फलक का क्षेत्रफल होगा उतना ही पीछे वाले का भी होगा। तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो या एक बार पुनः जोड़ दो, ठीक है। अगर इस तरफ की बात करेंगे, इस फलक का, इस तरफ के फलक का अगर एरिया की बात करेंगे तो B इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, तो प्लस B इंटू H हो जाएगा। अच्छा, कुल कितने फलक है? एक फलक इधर है, एक फलक इधर है, तो कितना हो जाएगा? 2BH हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें से? देखो कॉमन क्या चीजें हैं? 2H कॉमन है और बचेगा कोष्टक में क्या? L प्लस B बचेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो ये तो रहेगा ही रहेगा, चारों तरफ का तो क्षेत्रफल रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2HL प्लस 2BH प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा, ऊपर का भी फलक का निकालना पड़ेगा, ऊपर का भी एरिया निकालना पड़ेगा नीचे का। अगर नीचे का देखोगे तो L इंटू B हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा। अगर देखेंगे तो जितना एरिया नीचे होगा उतना ही एरिया क्या होगा? ऊपर का भी होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? HL प्लस BH और प्लस LB। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए घनाभ का आयतन, किसका आयतन? घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है, आयतन क्या होता है बेटा? मान लेता हूं कि अगर ये आप लोहे का बनाए हो, ठीक है, तो इसमें लोहे का कुल कितना मटेरियल लगेगा? एकदम ठोस है, ठीक है। तो उस मटेरियल को क्या दर्शाता है? आयतन ही दर्शाता है। तो आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? LBH। तो ये घनाभ का पूरा कहानी है। एक विकर्ण आता है, विकर्ण देखिए जान लीजिए, घनाभ का विकर्ण मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर विकर्ण की बात करेंगे, किसका? घनाभ का विकर्ण की बात करूंगा, मैं ही डायरेक्टली लिख देता हूं विकर्ण का। तो रूट में क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण का सूत्र है, ठीक है। घनाभ का विकर्ण का सूत्र है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए घन अब देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? घन। घन में क्या होता है बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। फार्मूले आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। देखिए घन में क्या होता है बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होता है। मैं मान लेता हूं कि L बराबर सब बराबर होता है, L बराबर B बराबर H। इसके बराबर हम मान लेते हैं कि क्या है? A है। हमने सबके बराबर मान लिया, हमने माना है इसे, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए बी ये होगा, ए बी ये होगा, ए बी होगा। ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगा? ए होगा। तो ऐसे मतलब जो चित्र दिखता है इस आकार का, उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। सब इसमें भी वही बातें हैं। घन में फलकों की संख्या क्या होगा? घन के
फलकों की संख्या जो होगा वो कितना होगा? 6 होगा। अगर घन की बातें करें, कोरों की संख्या, घन के कोरों की संख्या, कोरों की, ठीक है, कोरों के लिखिएगा, कोरों की संख्या कितना होगा? 12। ठीक है। लंबाई की बात किया जाए, देखिए कोर क्या होता है बेटा, अगर नहीं तुम्हें समझ में आता है तो मान लेता हूं कि तुम्हें घन किसका, लकड़ी का बनाना है, मान लेता हूं लकड़ी का घन बनाना है, तो तुम्हें ऐसे कुल कितने लकड़ियां काटना पड़ेगा? 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर इसके बाद 9 10 11 12। तो इसी को हम कहते हैं कोर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लंबाई की बात करेंगे, घन के कोरों की लंबाई, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा बेटा? देखो कुल कितना पड़ा? 4 पड़ा एक जैसा, तो 4a हो जाएगा, प्लस कुल कितना खड़ा? 4 खड़ा एक जैसा, तो प्लस 4a। ठीक है, कुल कितना इस तरह से पड़ा? 4, तो वो भी क्या होगा? 4a हो जाएगा। ठीक है, टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12a। कितना हो जाएगा? 12a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखें। देखो बेटा यहां पर भी क्या होंगे? आमने सामने। अगर मान लेता हूं सपोज दैट इसी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? बराबर है, तो यहां पर क्या होगा? मान लेता हूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होगा a² होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। देखिए अगर जो आयत है, अगर मतलब यहाँ पर क्या है, सभी भुजाएं, मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, ए बी ए हो, ये भी ए हो, तो इसका क्या हो जाएगा? a²। तो ऐसे कुल कितने फलक हैं? 4 फलक हैं, तो चारों फलकों का क्या हो जाएगा? a² प्लस a² कितना बार? 4 बार हो जाएगा। बोलो जी, जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4a का स्क्वायर। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ऐसे कुल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। 4 साइड में है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो कितना हो जाएगा? 6a²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आयतन की बात करेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन अगर बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते थे, ऊंचाई करते थे, LBH करते थे, नहीं करते थे, तो a इंटू ए करोगे तो क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। तो फिलहाल इसको क्या लिख दिया जाएगा? AQ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। किसकी बात कर रहा हूं? वृत्त की। ठीक है, वृत्त क्या होता है? वृत्त ये है, देखो वृत्त का डिफिनेशन बोल दो, किसी तल में किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं के गमन से बने आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर और यहां से जो यहां तक की दूरी है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर एक केंद्र O है तो इधर भी तो त्रिज्या होगा। बोलिए, यहां से यहां तक त्रिज्या R है तो इधर भी तो उतना ही दूरी है, R ही होगा। पूरा दूरी कितना हो जाएगा? पूरा दूरी 2R हो जाएगा, और इसी पूरी दूरी को हम बोलते हैं व्यास।
क्या बोलते हैं? व्यास के नाम से जाना जाता है। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो 2r हो जाएगा। व्यास का कितना हो जाएगा? d बराबर 2r हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? अगर मैं बात करूं यहां पर एक सरल रेखा पर कोण कितना बनता है? एक सरल रेखा पर किसी बिंदु पर कोण कितना बनता है? 180 अंश, आपने पढ़ा होगा। और इसी 180 अंश को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। अगर ऊपर का कोण 180 है तो नीचे का कोण तो 180 हुई, बोला। तो इसको भी पाई दिखाते हैं। तो इसका आपने आज ये सीख लिया कि किसी बिंदु को एक बार चक्कर लगाने में कुल कितना चलते हैं? 2 पाई। कितना चलते हैं? 2 पाई। और पूरा कोण मतलब कितना बनता है? 360 बनता है। कितना बनता है? 360। 180 प्लस 180 360 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा लगाने में कितना? 360। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां से तुम चलना प्रारंभ किए और चलते चलते एक चक्कर आपने कंप्लीट कर लिया तो कितना दूरी चला, उसके लिए जो फार्मूला होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? आप एक चक्कर जब लगाएंगे तो कोण कितना बनाएगा? 2 पाई बनाएगा। कितना बनाएगा? 2 पाई। लेकिन किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी पर ही घूमोगे तो यहां से जो दूरी होगा उसका यहां मल्टीप्लाई कर देना और ये क्या निकल जाएगा? आपका यहां से यहां तक की दूरी निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों मतलब यहां पर फार्मूला लिखा गया? क्योंकि जब अगर लंबाई होता तो हम मीटर से माप लेते हैं, लेकिन यहां वृत्ताकार है तो हम क्या करेंगे? 2 पाई r लिखेंगे। और इसको हम जानते हैं वृत्त के परिधि के नाम से। इसको क्या बोला जाता है? वृत्त का परिधि बोला जाता है। परिध बोलो या परिधि बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलिए। वृत्त का परिधि बोला जाता है। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r। अगर मान लेता हूं टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बेटा पाई r स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आइए सिलेंडर पढ़ते हैं यानी बेलन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी और बात कर लिया जाए। जब तक आपको पाई का मान ये ना कहा जाए कि 3.141 रखो, अगर ना कहा जाए तो उस कंडीशन में पाई का मान 22/7 रखियो। क्वेश्चन सॉल्व करने में, हल करने में आसानी होता है। इसी को हल करने पर ही आएगा लेकिन आगे भी बढ़ता जाएगा। तो बेहतर होगा जब तक ये ना कहा जाए इतना मान रखो, तब तक क्या करोगे? पाई का मान 22/7 ही रखोगे। और पाई का मान एक और होता है, पाई अभी अभी मैंने बताया कि 180 अंश होता है। इसका यूज नहीं करना है, इसको अभी यूज नहीं करना है, बाद में देखा जाएगा कब कहां यूज करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां? बोलिए। तो जब तक क्वेश्चन में अगर नहीं कुछ कहा गया तो पाई का मान कितना रखोगे? 22/7 रखोगे, ठीक है। हाँ, ये बेलन की बात करता हूं। बेलन, ठीक है। बेलन कुछ इस तरह से दिखता है, सिलेंडर के आकार का, ठीक है। देखिए बेलन में भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। त्रिज्या को हम r से डिनोटेट करते हैं। त्रिज्या को किससे? r से। और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। h बराबर कितना? देखिए ऊंचाई को h ही मतलब माना जाता है। ऊंचाई को क्या माना जाता है? h। अगर मैं कहूं कि बेटा अगर ये बेलनाकार, अगर मान लेता हूं कि ये बेलन है, ठीक है। अगर बेलन कुछ आपका इस प्रकार दिखे, इस प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा। अगर बेलन है ये, खाली ये कह दिया जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, मतलब कौन सा एरिया? ये टोटल एरिया। अगर ये वाला टोटल एरिया जो है चारों तरफ का एरिया, ऊपर नीचे का छोड़ करके, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसकी बात कर लिया जाए। बेलन का वक्र, देखो बेटा अभी नाम अगर पहली बार सुन रहे हो तो मतलब इसको याद करना पड़ेगा तुम्हें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अगर तुम्हें वृत्त का परिधि पता है 2 पाई आर, तो क्या लिख देना है? 2 पाई आर लिख देना है, और हाइट इसमें हो जाता है तो हाइट को h से चिपका दोगे। और ध्यान दीजिएगा अगर ये बेलन ठोस होता तो ऊपर शीर्ष पर भी क्या बनता? एक एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ऊपर अगर शीर्ष है तो इसे क्या कह सकते हो? शीर्ष का क्षेत्रफल। शीर्ष का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार बनेगा ये, और नीचे भी वही वृत्ताकार ही बनेगा, तो इसे कहा जाता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए। तो यहां पर बात कर लिया जाए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा ही रहेगा। ध्यान से सुनिए, ये तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का रहेगा। कितना रहेगा आपका? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। और शीर्ष का क्षेत्रफल भी ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? शीर्ष का क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो शीर्ष का क्षेत्रफल बेटा पाई आर स्क्वायर होगा, और आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा, और इसे जोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? 2 पाई कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर बचेगा क्या? 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो अब एक चीज और बचता है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? अगर क्षेत्रफल तुम्हें वृत्त का पता है पाई आर स्क्वायर, तो पहले लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, और इसमें इंक्लूड हो जाता हाइट, तो यस से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा? बेलन का आयतन। तो ये दो फिगर बना करके जरा नोट करिए इसको। गोला की बात किया जाए, गोला। अच्छा, ये गोला जो होता है ना, मान लेते हैं कि जो वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, पृथ्वी हो गया, कंचा हो गया, कंचा मतलब जो गोली खेलते हो, उन्हीं सारे चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। अब देखो, बनेगा वृत्त के ही जैसा, लेकिन जो वृत्त होता है वो क्या है? इस प्लेन से बाहर नहीं निकल सकता, वो 2D डायमेंशन है। लेकिन जो गोला है वो 3D डायमेंशन है, बाहर स्पेस में वो ऊंचाई मोटाई मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ होता है। ठीक है, तो गोला किस तरह से दिखता है? इस प्रकार दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी त्रिज्या आर ही होता है। ठीक है, इसका दो चीज ज्ञात कर सकते हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का आयतन, जो गोला का आयतन होता है बेटा वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बस। अगर मान लेता हूं एक गोल के आकार का क्या ले लिया जाए? तरबूज ले लिया जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो, तरबूज जा रहा हूं काटने तुम्हारे क्लास में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आधे आध काटूंगा। तरबूज काला वाला है और गोल है। ठीक है, और उसको बीचों बीच क्या कर दिया जा रहा है? काट दिया जा रहा है। आधा तरबूज हमने ले लिया, कुछ इस प्रकार दिखेगा। बोलिए, इसे अर्धवृत्त के अर्धगोला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्धगोला। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? अर्धगोला। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए काला वाला तरबूज है, ऊपर वाला रेड वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, अभी नीचे का जो काला वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो जो ये रेड वाला हिस्सा जो काटे हो ना, ऊपर रेड वाला हिस्सा है ये, इसका त्रिज्या आर है। ठीक है, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा? वृत्त के आकार का रेड वाला हिस्सा दिखेगा तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। तो अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, साथ में ऊपर का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अर्धगोले के आयतन की बात करूं, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का जो आयतन होगा बेटा, यहां पर 4/3 था ना, तब 2 क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोला था और ये अर्धगोला था। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिज्या दे दे करके हर चीज पूछ लिया जाएगा आप लोग का। जल्दी से नोट करो इसको। चलिए अब शंकु की बात कर लिया जाए। शंकु, ठीक है, शंकु कैसा दिखता है? जोकर की टोपी जैसा, या तो जो कुल्फी नहीं खाते हो उसके जैसा होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर मान लेता हूं इस प्रकार शंकु है, ठीक है, क्या हुआ? भूजा खाने की व्यवस्था कर दी है क्या? ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? मान लेता हूं इस तरह से शंकु, इस तरह देखो, ये बराबर वाला हिस्सा होगा, एकदम बराबर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये बराबर होगा तो क्या ऐसे दिखेगा? ऐसे त्रिज्या इसमें होगा, ये ऊंचाई होगा और यहां पर यल होगा। यल क्या है? त्रियक ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। ठीक है, इसे त्रियक ऊंचाई बोलते हैं यल को। ठीक, अगर यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर समकोण त्रिभुज होता है तो ये 90 अंश होता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में। इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, सॉरी, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बराबर का चिन्ह है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से देखोगे HRL में संबंध देखोगे तो यहाँ पर 90 अंश बन रहा है कोण। कितना बन रहा है? 90 अंश। इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा, यानी L का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से दो कुछ दे देगा और एक नहीं दिया होगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर L बराबर आप लिख सकते हो, स्क्वायर हटेगा सामने वाला रूट में, H का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में जानो। कोई भी क्षेत्रफल हो बेटा, ऐसे अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसके चारों तरफ का एरिया ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। वो चाहे शंकु हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो बेटा, नीचे क्या बनेगा? वृत्ताकार का बनेगा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। होगा नहीं होगा? तो यहां पर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए, शंकु का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है, तुम्हें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेना ही लेना है, पाई आर एल, और साथ में आधार का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, पाई आर हमने कॉमन कर लिया, एल प्लस, सॉरी क्या बचा आपके पास, एल प्लस आर बच गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। शंकु की आयतन की बात किया जाए, मैं यहां लिख देता हूं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, शंकु का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।